जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको इसी क्लास में सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और बहुत ही आसान से भाषा में हम आपको समझाएंगे और बहुत ही सरल तरीके से समझा देंगे, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा यहाँ से प्रश्न। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में और अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। और लास्ट में हम बता देंगे कि आप लोगों को PDF जो है कहाँ पर मिल जाएगा। सभी क्लास का जितने भी क्लास होता है उसका PDF आप लोग को हम बताएंगे लास्ट में कहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है आज का कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बहुत बार ये एग्जाम में देखने को मिलता है, कितने बार पूछा जा चुका है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे एग्जाम में। यह सिद्धांत अली जिन्ना द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा क्या है प्रतिपादित किया गया था, जिसके आधार पर मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का निर्माण किया गया था। बहुत ही एकदम छोटे से छोटे अक्षरों में हम आप लोगों को लिख कर ले आए हैं, जो कि आपको एक बार में याद हो जाए। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, तो यह सिद्धांत जो है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी मोहम्मद जिन्ना द्वारा जो है लागू किया गया था, जिसके आधार पर मुसलमानों के लिए क्या है अलग एक राष्ट्र का निर्माण किया गया था, जहाँ पे उन लोगों को रहना था। तो इस तरह आपको एग्जाम में लिखना है, जिससे आपको 2 नंबर जो है पूरा मिल सके। यहाँ पे 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जिससे आपसे लिखा जाए एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित राज्य क्या है, बताइए केंद्र शासित राज्य क्या है। VVI क्वेश्चन है या एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न जो है मिलता है हमें देखने को। तो आप लोग याद रखिएगा क्या है केंद्र शासित राज्य क्या है, ये क्वेश्चन है। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। यह भारत का वह भाग है जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के अधीन है। यह जो है ना केंद्र शासित राज्य, यह क्या है, तो भारत का यह वह भाग है जो प्रत्यक्ष रूप से क्या है केंद्र सरकार के अधीन है, यानी उनके अंदर आते हैं। ठीक है, राज्यों के जैसा इसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। राज्यों के जैसा है ना इसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह केंद्र जो है ना यह सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है इसको। तो आप लोगों को इस तरह जो है एग्जाम में लिखना है, जिससे आपको नंबर नहीं कट पाए और पूरा नंबर एग्जाम पर दे पाए कॉपी चेक है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख सकते हैं। 20 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया। तो इसको VVI कह के आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में। क्या है बहुदलीय व्यवस्था क्या है, यह है हमारा क्वेश्चन। उत्तर किस प्रकार देंगे। उत्तर देंगे कि बहुदलीय व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था है ना वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें बहुत से राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। बहुदलीय व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें बहुत से राजनीतिक दल क्या है राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर क्या चुनाव को लड़ते हैं, यानी चुनाव में जो है खड़े होते हैं, तथा सभी दल अलग अलग रूप में या गठबंधन के रूप में सरकारी विभागों पर नियंत्रण की क्षमता रखते हैं। क्या है, तो तथा सभी दल क्या है अलग अलग रूप में या गठबंधन के रूप में क्या है सरकारी विभागों पर नियंत्रण की क्षमता रखता है। तो ऐसे आप लोग को एग्जाम में लिखना है, जिससे आपको नंबर अच्छे तरीके से मिल पाए। चलिए हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है 2017 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया है। हो सके आपके 25 में जो एग्जाम में है पूछ दिया जाए, इसलिए आपको इसको VVI करके लिख कर याद रखना है, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए हरित क्रांति क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उत्तर किस प्रकार देंगे। उत्तर है सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की नई राजनीतिक अपनाई।
सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या किसे अपनाई थी, तो कृषि की नई राजनीतिक अपनाई है। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज की उपाय किए हैं। उर्वरक, जिससे उर्वरक ज़्यादा हो यानी अनाज ज़्यादा हो सके। कीटनाशक यानी किसान जो कीट यानी कीड़े उड़े होते हैं ना, उनको मारने की दवा भी दिए किसान को, और अच्छे बीज की व्यवस्था किए, और बेहतर सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध कराना शुरू किया, जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में आश्चर्यजनक विकास हुआ। जिससे कृषि के क्षेत्र में क्या है, बहुत सारे आश्चर्यजनक विकास हुआ। यानी बहुत सारे यहाँ पे मान लीजिए कि थोड़ा गेहूँ होता था और यहाँ पे कीटनाशक यानी दवा आ गया तो कीटनाशक को मार दिया जाता था, तो यहाँ पे क्या है, खेती जो है अच्छी तरीके से हो जाता था। तो इस ऐसे प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था किया गया। इस राजनीति को हरित क्रांति कहते हैं। इसी राजनीति को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। तो ऐसे लिखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। साथियों, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 12th की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में विविधता में एकता है जैसे कैसे, अथवा भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है। 2015 और 21 में पूछा गया प्रश्न, आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए, भारत में विविधता में एकता है कैसे, अथवा भारत के लिए विविधता में एकता क्या है, एकता का क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है, तो एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों आदि के लोग क्या है, निवास करते हैं, यानी यहाँ पे रहते हैं। भारत में क्या है, तो एक विशाल देश, भारत क्या है, तो एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म के लोग रहते हैं, जैसे संप्रदाय, जातियों के लोग रहते हैं, भाषाएं, संस्कृतियाँ आदि के लोग क्या है, निवास करते यहाँ पे रहते हैं। परंतु जब कोई परेशानी होती है तो सब मिलजुल कर समस्या का समाधान करते हैं। जब इनको कोई परेशानी होती है तो यह क्या, मिलजुल कर उस समस्या को समाधान करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में विविधता में एकता है। इस तरह हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत में है क्या है, विविधता में एकता है। ऐसे आप लोग को एग्जाम में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझ जाइए सभी क्वेश्चन को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति की 2 विशेषताएं बताएं। चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की क्या है, 2 हमें विशेषताएं बताना है। तो देख लीजिए कैसे बताना है। चीन द्वारा अपनाई गई खुले व्यापार की नीति की 2 विशेषताएं इस प्रकार है, या निम्नलिखित बोल सकते हैं। तो पहला में क्या लिखेंगे कि पूंजीवादी मार्ग की ओर अग्रसर होना, यानी पूंजीवादी मार्ग की क्या है, अग्रसर, यानी उनके तरफ रहना। दूसरा लिखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था पर से राज्य के प्रभुत्व में कमी, देश की अर्थव्यवस्था पर राज्य के प्रभुत्व से क्या है, कमी होना। तो इस प्रकार आपको 2 प्रकार लिख देना है, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर कैसे देंगे। मनुष्य को उसके जाति, धर्म, रंग, राष्ट्र या लिंग के आधार पर न देखकर उस मनुष्य के विकास के बारे में, उसके अधिकार के बारे में सोचा जाए इसी को मानव अधिकार कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो मनुष्य के उसके जाति, धर्म, रंग, राष्ट्र, लिंग के आधार पर हम ना सोचकर उनके विकास के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो उसी को हम मानव अधिकार कहते हैं। इस तरह आपको लिखना है, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्लास में जो है 8 VVI क्वेश्चन हम लाए थे। एक क्वेश्चन जो है बहुत ही VVI है, तो आप लोग याद रखिएगा ये 8 प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार का आंदोलन पर लेखक क्या है, सूचना के अधिकार पर आंदोलन पर लेखक के क्या विचार थे, ऐसे लिख सकते हैं। या सूचना के अधिकार पर आंदोलन पर क्या है, और कुछ लिखिए, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो चलिए लिखना कैसे है कि सूचना के अधिकार पर आंदोलन 1990 ईस्वी में राजस्थान के मीन तहसील पिछड़े क्षेत्र में हुई थी। ग्रामवासियों ने अपने सूचना के अधिकार पर बल दिया था। सन 1994 से 1996 में इस आंदोलन ने
जोर पकड़ा, जिसके निराकरण के लिए 2005 में क्या है, सूचना अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। इसी आंदोलन को क्या कहते हैं, सूचना अधिकार का आंदोलन कहते हैं। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में लिखिएगा तो आपको पूरे 5 नंबर भी मिल सकता है और 2 नंबर में, और 5 में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, आज के इस क्लास में 8 क्वेश्चन था और हम आप लोग को बता दिए हैं, अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर हमसे मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। इस नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।